कि एनसीपी के होम मिनिस्टर जो हैं टर्म पूरी नहीं करते, छोड़ देते हैं पहले जगन भुजबल, फिर आप चले गए। इस बार आपकी टर्म तो पूरी होगी ना? डेफिनेटली हो जाएगी। हो जाएगी, आपको डाउट है क्या? बिल्कुल नहीं, पूरे विश्वास के साथ ये जिम्मेदारी मैंने ली है, विश्वास के साथ निभाऊंगा। आपको गुटबाजी में पुलिस वाले से नहीं निकलवा देंगे कहीं? मैं इतना ही विश्वास के साथ कहूंगा, महाराष्ट्र के पुलिस दल में मैं गुटबाजी करने वाले लोगों को नहीं रोकूंगा। वो पुलिस में नहीं रहेंगे, गुटबाजी नहीं होनी चाहिए, ये निकाल के रहेंगे आप उनको? डेफिनेटली जो करना पड़ेगा, दल एक संग होना चाहिए। एक संग। चलिए एक बात मैं आपको कह रहा हूं, गुटबाजी की वजह से, क्योंकि जो बेचारी शहीद हो गए अफसर आपके, जैसे आपने कहा बार गया, जैसे कामते की भाषा विनीता कामते और उनकी कविता करकरे, उन दोनों ने एक चार्ज लगाया कि उनके दोनों के पति इसलिए मर गए कि पुलिस अफसर को जो काम करना चाहिए था नहीं किया। वो दोनों पत्नियां बेचारी रो रही हैं, उनके आंसू देख नहीं जा सकते। तो आपको लगता नहीं है कि उनका भी शिकायत जायज है? इस बारे में राम प्रधान समिति ने अपने निष्कर्ष निकाले हैं, ज्यादा बहस करना ठीक नहीं है। लेकिन एक समय ऐसी थी, हमारा जो भी बहादुर ऑफिसर है, जहां जाना पड़ा वहां जाने की उन्होंने कोशिश की। उनमें से कुछ लोगों को शहीद भी होना पड़ा, अपने महाराष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए। नहीं, इसलिए वो दोनों पत्नियां बेचारी अगर हो रही हैं तो उनको भी लगता है कि महाराष्ट्र पुलिस के अंदर उनको शहीद होने के लिए मजबूर होना पड़ा, उनके साथ गलतियां की। मैं उनसे पूरी जानकारी लूंगा कि उनका क्या ओपिनियन इस बारे में है, उनके पास क्या इंफॉर्मेशन है, और उसके आधार पर जो कुछ करना है आगे में हम करेंगे। और दूसरी बात, आप प्रधान कमेटी के बारे में बात कर रहे हैं। प्रधान जो थे यहाँ के चीफ सेक्रेटरी रहे, उसके बाद वो वहां पर कांग्रेस के एमपी भी बन गए। उनकी रिपोर्ट, एक छोटी सी रिपोर्ट आपने दे दी एटीआर, क्योंकि आप तो थे नहीं जब आपको मिनिस्टर एटीआर आई। तो आपने बाकी रिपोर्ट के बारे में क्या करने वाले हैं? कुछ पब्लिक करेंगे, नहीं करेंगे? मैं मेरे वरिष्ठ अधिकारी से इस बारे में बात करूंगा, वो पब्लिश करने में क्या दिक्कत है, सुरक्षा के कौन से संबंध उनमें है कि जो सुरक्षा के लिए नहीं डिक्लेयर करना चाहिए। मैं देखकर उचित निर्णय लूंगा। नहीं, पर आपने देखा नहीं है रिपोर्ट, अभी डिस्कस नहीं किया इस इश्यू को? थोड़ा सा डिस्कशन तो मैंने किया ही है, होम मिनिस्टर होते ही किया है। तो आपने पढ़ ली रिपोर्ट पूरी? अब पूरा तो पढ़ूंगा, उस पर अभ्यास भी करना पड़ेगा, और उसके बाद जो करना आवश्यक है जनता के लिए किया जाएगा। नहीं, आप प्रधान कमेटी, क्योंकि प्रधान कमेटी की रिपोर्ट में ऐसी चीजें कौन सी हैं जो स्टेट सीक्रेट है, उसको छोड़ दीजिए। सिक्योरिटी के बारे में जो भी चीजें डिक्लेयर करना ठीक नहीं रहेगा, बाकी डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत नहीं होगी ना, आप सो करेंगे, कोशिश आगे जाकर करेंगे। दूसरी बात मैं आपसे जो पूछना चाहता हूं कि यहां पर जब से पाटिल साहब वापस आए हैं, एक टेस्ट है आपके लिए, ये चैलेंज है, गुंडा राज बढ़ गया, मीडिया पे अटैक कर दिया, चैनल्स के दफ्तरों में जाके गुंडागर्दी करनी। असेंबली में जो हुआ उसकी जिम्मेदारी होम मिनिस्टर पर नहीं होती, उसके बाहर कल जो हमला हुआ हम कभी नहीं बख्शेंगे। मुंबई एक आर्थिक राजधानी इस देश की है, महाराष्ट्र की राजधानी है, अंतर्राष्ट्रीय शहर है, माध्यम महत्वपूर्ण है। लोकशाही में चौथा आधार स्तंभ माध्यमों को माना जाता है। कोई उठता है और माध्यमों पर हमला करता है, मेरी कोशिश रहेगी पत्रकारों पर हमला हुआ तो ऑफेंस नॉन अवेलेबल करने की मैं कोशिश करूंगा, और हम करेंगे। पर आपको लगता नहीं है कि इस तरह का माहौल जो बाहर बना हुआ है, पिछले 4 साल में बना है, कि आप नॉर्थ इंडियन को बाहर निकाल दीजिए, गुंडागर्दी करके सब दफ्तर तोड़ दीजिए, ये हिम्मत कैसे हो गई? कुछ लोग भावनात्मक मुद्दे उठाकर अपने राजनीति के लिए कर रहे हैं, लोगों की भी इसकी पूरी जानकारी हो गई है, इन लोगों को दबा के रखेंगे हम। नहीं, उनको लगता है कि आर पाटिल का है कि डांस बार बंद करा दो, माफिया बंद करा दो, ये पॉलिटिकल गुंडागर्दी जो हो रही है उसके ऊपर आर पाटिल जो है बिल्कुल हाथ जोड़े खड़े हो जाते हैं। पॉलिटिकल गुंडागर्दी को भी हम कम करके दिखाएंगे। डांस बार जैसे हमने बंद किए, वैसे भी ऐसे करने वाले लोग, गुंडागर्दी करने वाले लोग हम बंद करके रखेंगे।